योग्यता करने वाले बच्चे आएंगे, भागीदारी करेंगे वो अलग फंक्शनों के अंदर। तो आपकी संस्था कोई उनको गिफ्ट भी इनाम के तौर पर प्रोत्साहन रूप में कुछ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। मैं अजय, सार्थक काम किसी व्यक्ति का भी हो, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, चाहे वो नगर परिषद का हो। अब इस शहर के अंदर सार्थक काम ये दिखा कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, उज्जड़ खाना, यानी यहाँ पे इस जगह के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन आज कहीं ना कहीं नगर परिषद के प्रयासों से, चेयरपर्सन के प्रयासों से और स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों से आज शहर के अंदर एक कुछ ना कुछ उपलब्धि भरे काम देखे जा सकते हैं। लेकिन इसका जो श्रेय जाएगा वो जाएगा जी नगर परिषद द्वारा, क्योंकि भवानी ने इसकी एक ही बड़ी देख रेख बारीकी से काम करने के लिए इसका काम करने का काम किया, और आज इस काम करने के ऊपर भवानी के द्वारा माध्यम से आज इस शहर की दशा और दिशा बदलने का काम हुआ देखा जा सकता है। अब शहरवासी से विनती है कि इसको साफ सुथरा रखने में उसका आप सहयोग करें नगर परिषद का, ताकि एक नया मैसेज आए और एक अच्छा पैगाम जाए इस शहर के अंदर, अच्छी धरोहर तैयार हो इस शहर के लिए। तो आज फिर से स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा माध्यम से अब कोई नई चीज लेके आए शहर के अंदर। अब यह जो संस्था है, अब इस संस्था की कहानी बड़ी देखने और सुनने लायक है। अब पीछे फोन आ गया तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इस जो ये व्यक्ति खड़े हैं ये शहर के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जी। आप चाहे इनको व्यापारी कह लो, चाहे दुकानदार कह लो, चाहे पारिवारिक व्यक्ति कह लेते, क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंदर इनकी गिनती और इनका स्वरूप देखा जा सकता है इस शहर के लिए। तो जिस प्रकार से नगर परिषद ने इस शहर के लिए अच्छा काम किया, उसी प्रकार से इन सभी को नमन है मेरा, क्योंकि इनकी JCI हो, वो जो भी संस्था है, स्वदेशी जागरण मंच हो, यानी ये है कि अगर ये व्यक्ति ना होना तो वहाँ पे नंदीशाला में तो पशु भूखे मरा, और उनकी दुर्दशा हुआ थी। बस ये था कि वो कद मारा भगवान, तो वो मांगे थे ये भगवान हो ना तुम्हारा मौत दे दियो, ये थे दशा। जैसे भाई साहब खड़े, एक विकास गुप्ता जी खड़े, बाकी और भी सभी टूम खड़ी है शहर की। तो जी ये इनका परिचय है, और परिचय का कोई मोहताज होता नहीं जी। तो भाई साहब सबसे पहले आपको नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। तो आपकी संस्था को मेरा नमन है। तो आज अब की बार क्या कुछ नया करने का काम करेंगे, कि आपका जंगल भी दिख रहा है, आज इसी जंगल को कोरोना काल में इतना मात्रा हम देखी थी, लेकिन आप लोग की प्रयास से आज शहर के अंदर एक नया उपलब्धि भरा काम हो रहा, चाहे इसके रूप का चाहे उसका रूप, क्या कहेंगे? अजय जी, स्वदेशी जागरण मंच 1993 से कार्य करता आ रहा है, और हमारी जो कार्य करने की शैली है वो हम पर्यावरण पे और स्वदेशी पे कार्य करते हैं, और एक नया और हम स्वावलंबी भारत अभियान के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। तो ये आज अब हम 14वां मेला भिवानी के अंदर अब लगाने जा रहे हैं, जो अब की बार सेठ कैरोलिन पार्क के अंदर आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं की स्टॉल्स रहेंगी। और उसमें भिवानी के हमने 90 स्टॉल्स का यहाँ पे रखा है प्रावधान। उसके अलावा जो छोटे छोटे घरों में लेडीज़, महिलाएं या कोई व्यक्ति घरों में काम करता है, पार्ट टाइम करता है, तो उसके लिए भी हमने एक 20 स्टॉल्स की सुविधा अलग से भी रखी हुई है, कि उसके अंदर वो आए और अपने जो घरों में अपना जो भी कार्य सामान बनाते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित करें। उसके बाद वो लोगों की जानकारी हो और फिर अपना घर पे वो सामान ईजिली बेच सकें। और अब की बार जो हम स्वदेशी मेला लगा रहे हैं वो पर्यावरण के ऊपर, पूरा फोकस जो हमारा पर्यावरण के ऊपर है। आपने देखा कि आज कोरोना के बाद काल आया तो हमने पर्यावरण पे बहुत अच्छा काम किया। ये स्वदेशी का जंगल खड़ा है आपके सामने, आज इसमें 1300 के आसपास पेड़ खड़े हैं, और शहर में 2-3 रोड हैं जिनके ऊपर हमने दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं। तो ये एक जागरूकता का कार्य जो स्वदेशी जागरण मंच ने किया है, तो इसकी थीम हमने अब की बार पर्यावरण के लिए, और पिछली बार में खादी के ऊपर थीम थी, पिछली बार हमने खादी के ऊपर थीम ली हुई थी, और पिछली बार स्टार्टअप के ऊपर थीम थी। हमारा मेन फोकस छोटे छोटे उन काउंटर्स पे, उन व्यक्तियों पे और उन स्टार्टअप के ऊपर था, जो अपना घर पे या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ने डाल रखी है, उसके ऊपर थी। तो अब की बार हमारी पूरी थीम पर्यावरण के ऊपर रहेगी। तो जिस प्रकार से आपकी जो स्वदेशी जागरण मंच की जो समूह है, अब इसकी जो स्टॉलें लगेंगी वो बाहर से भी लग सकती हैं, या कोई अच्छी सी संस्थाओं की भी लग सकती है, किस प्रकार की बातें रहेंगी, वो किस प्रकार से संपर्क कर पाएंगे आपसे? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के तहत मेले आयोजित कर रहा है। इसमें स्वदेशी होना जरूरी है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी हो, पूरे भारतवर्ष से कहीं भी हो। कुछ बाहर की स्टॉल्स हैं जो बाहर फैक्ट्रियाँ हैं, यूपी की हैं, कुछ दिल्ली की हैं, कुछ पंजाब की, वो मैन्युफैक्चर भी यहाँ मेले के अंदर आएंगे अब की बार। तो इसमें कोई भी स्वदेशी जो इंडिया में बनता है और इंडिया का मालिक है, वो यहाँ पे कोई भी अपनी स्टॉल लगा सकता है। वो आपसे
इन्फॉर्मेशन किस तरह मिलेगी उस व्यक्ति को? सर उसके लिए हमने एक अपनी पूरी टीम बना रखी है और उसका एक मेले का पूरा लेआउट है हमारा। इस मेले में कहाँ कहाँ कैसे स्टॉल्स होंगी वो पूरा हमने सोशल मीडिया पे भी और हमारी टीम के माध्यम से पूरे भिवानी के अंदर और सारे ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रखा है बाजार के अंदर। उसमें कोई भी नंबर्स भी हमारे सारे उसके अंदर सभी ये मेला सर 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, वीरवार से सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 4 दिवस, अब की बार हमने 4 दिवस से रखा है। अब तक हमारे जितने भी मेले लगे हैं स्वदेशी के भिवानी 3 दिवस से लगे हैं। तो लोगों की डिमांड थी सबकी, सब जितने भी हमारे पास उत्पादक आते हैं सबका मन था कि भाई अब की बार से मेले का 1 दिन का समय और बढ़ाया जाए ताकि जो हमारे पास 20-25 हज़ार फुटफॉल आता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए और जो शनिवार इतवार जो गैदरिंग होती है वो थोड़ी डिवाइड हो जाए। तो 4 दिन के लिए स्टॉलर्स का मन था कि 4 दिन 26 से 30 तक का रहेगा। 26 से 30 का रहेगा आपकी बार मेला। जी जी जी। चलो जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर लट काट रखा है आपकी सेवा है। आज नंदीशाला में बस ये है कि पशुओं के लिए भर के तोड़ी भी है, भर के लिए छाननी भी है, भर के लिए चारा भी है। भाई नमन तो आपको। नमन आपको है जी सबसे पहले अजय जी, क्योंकि आपने वहाँ का जो एक्चुअल कंडीशन थी नंदीशाला की वो दिखाई और हमारी टीम जागरूक हुई। अमित जी, विजय जी जो हमारे सीनियर मेंबर है, राजीव जी, धीरज जी, वो एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद वहाँ इतना अच्छा काम हुआ कि नंदीशाला में जो पशु साल में डेली के 2-3 जो एक्सपायर होते थे, मरते थे, और वहाँ ये पोजीशन है कि आज इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही। तो आपने सबसे पहले इसका इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से पूरे शहर को पता लगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह आप टाइम निकालते हैं, किस तरह क्या करते हैं, थोड़ा बताना काम करेंगे? टाइम का तो सबसे बड़ा ये है जी, स्वदेशी जागरण मंच का मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं हर साल अपनी फर्म है जो अग्रवाल ट्रेडर्स, उसकी स्टॉल यहाँ सोलर की, बैटरी की लगाते हैं। इतना ज़्यादा बेनिफिट हमें लगातार 5 साल से लगाते आ रहे हैं। जब भी मेला लगता है भिवानी के अंदर इतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है, इतनी ज़्यादा कस्टमर की फुटफॉल मिलती है। जैसा कि अमित जी ने बताया, अब की बार मेला 4 दिन का होने वाला है। ये 4 दिन का स्वदेशी जागरण मंच ने फैसला नहीं लिया, ये स्टॉल के जो लोग आते थे अपना डिस्प्ले के लिए, उन्होंने बोला कि 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। हर बार उनकी डिमांड ये होती थी कि 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। तो हमारा जो बिजनेस है वो कई गुना ऊंचाइयों पे जा रहा है। और स्वदेशी जागरण मंच में क्या है कि जो ये स्वदेशी मेला लगता है, इसमें सबसे खास बात ये, पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट इनवाइटेड होता है। शहर के जो मेन स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों को इनविटेशन दिया जाता है, उनको कूपन दिए जाते हैं, उनको आने के लिए यहाँ उनकी प्रतियोगिताएं की जाती है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर भी आ जाते हैं। तो विजिबिलिटी जो प्रोडक्ट की है ना वो इतनी ज़्यादा बनती है। हर घर में बच्चों के थ्रू ही तो प्रोडक्ट जाएगा ना सारा, तो हर घर में पता लगता है कि वहाँ इस टाइप की स्टॉल लगी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इंडिया में बन रही है, महिंद्रा टाटा बना रहा है, और जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट इंडिया के स्वदेशी के जो हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बिजनेस को बढ़ाने का, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने का, अपने शहर के अंदर अपनी पहचान बनाने का, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। देखो जी, संस्था के लिए टाइम निकालना या किसी सेवा के लिए टाइम निकालना कोई बड़ी बात का नाम नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, लागत छोटी उम्र के ये, लेकिन ये शहर के अंदर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे डंका बजाना काम करते हैं जी। ये रियलिटी है कि लगातार कैटरिंग वाली बात हो, चाहे विकास गुप्ता की बात हो, यानी विकास गुप्ता की बिल्कुल भिवानी जहाँ में नजर आ रहा है वो 100 प्लेट दिखाएगा ना, वही नहीं दिखेगी। भिवानी के हर व्यक्ति जो यहाँ पे मेले में, बच्चा और जो भी बूढ़ा व्यक्ति जो भी यहाँ पे आएगा, महिला व्यक्ति जो भी आगंतुक आएगा, उनको यहाँ पे लजीज खाना मिलेगा, वो लगदातार कैटर की तरफ से मिलेगा। अच्छा। हमारा फूड का जो आयोजन जितना भी है, लगदातार कैटर पीयूष भाई कर रहे हैं। इनकी स्पेशल इनकी रिक्वायरमेंट वो थी कि भाई भिवानी का हर व्यक्ति को मैं यहाँ पे लजीज व्यंजन उपस्थित देना चाहता हूँ। तो फूड का कैटरिंग का जितना भी काम कर रहे हैं पीयूष भाई कर रहे हैं, और ये हमारे लिए भी हर एक चीज का रेट लिस्ट रहेगी। लेकिन क्या एक और, ये सारा काम देसी घी के अंदर करेंगे। इनका ये था कि स्वदेशी मेला है तो स्वदेशी व्यंजन होने चाहिए और स्वदेशी घी में ही होने चाहिए। मतलब घी का यूज करेंगे वो सारा देसी घी का टेस्टिंग फ्री है। हाँ जी, बिल्कुल टेस्टिंग बिल्कुल फ्री रहेगी। के अंदर हमारे पर्यावरण पे हम जब काम करते हैं तो डिस्पोजल को हम दूर करते हैं। और हम बच्चों में भी यहाँ पे करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चा पार्टिसिपेट करेगा विभिन्न प्रतियोगिता में, 10 के आसपास प्रतियोगिता है। तो हम एक ध्येय लेके चलते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, और डिस्पोजल का तो इनकी कैटरिंग में भी यूज नहीं रहेगा, और मेले में भी कहीं भी प्लास्टिक की चीज का यूज नहीं करेंगे। जी सर, आपकी भूमिका क्या मानना है इस स्वदेशी जागरण मंच के अंदर? स्वदेशी जागरण सदस्य हूँ जी मैं भी, और स्वदेशी जागरण के अंदर जैसे अमित जी ने बताया कि 3 से 4 हज़ार बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्वदेशी जीवन शैली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे दूर हटते जा रहे हैं। तो उनको आचार व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है। और स्वदेशी मेले के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं हम, वो है कुटुंब प्रबोधन का, जिसके अंदर आज जो एकल परिवार होते जा रहे हैं तो संयुक्त परिवार रहें। जैसे कि यहाँ पे एक चूल्हे के ऊपर 10 से अधिक लोग रहते हैं जो खाना बनाते हैं, उनको भी स्वदेशी जागरण सम्मानित करेगा। उसके अंदर यदि संख्या उनकी बड़ी रहेगी तो उनको एक अच्छा सामान यहाँ पे मिलेगा। और जो दुकानदार भाई हैं, क्या बताया आपने, स्वदेशी जागरण मंच अब की बार कुटुंब प्रबोधन पे भी कार्य कर रहा है।
कुटुंब प्रबोधन का मतलब ये है कि जी जो आजकल परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं, यानी बिखरते जा रहे हैं, जो इकट्ठा नहीं रह रहे हैं। इकट्ठा नहीं होना। हाँ, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ऐसे कार्यक्रम रखा जाएगा ताकि संयुक्त परिवार रहे और एक चूल्हे के ऊपर 10 लोगों से अधिक लोगों को खाना बनता हो और इकट्ठे रहते हो, उन परिवारों को भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इसे तो बड़े परिवार अपने बनी हुए ऐसा है जी, वो वो एक थीम है। अच्छा, वो क्या है जी, हमने 10 परिवारों को करना है सम्मानित। उसमें जैसे कोई एक परिवार है जिसके अंदर 30 या 31 लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उनको हम सम्मानित करेंगे, जिससे लोगों को भी दृश्य मिले। संयुक्त परिवार की बहुत ही अच्छी बात है। चूल्हे पे एक रोटी खाने होनी चाहिए। एक रोटी खाने होने चाहिए। चूल्हे कहीं हो। हाँ सर, नमस्ते। आओ सर जी, नमस्कार। आओ, आप भी छोटी सी उम्र के लागो। तो अब की बार क्या कुछ नया देने का काम करेंगे अब की बार शहर के अंदर? देखो, ऐसा है अब की बार जैसे हमारी अमित जी ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में जी सबसे पहले जो अमित जी बोले थे, उन्होंने सारा जो बात थी वो तो बता ही दी है पहले। इसीलिए अमित जी का नाम बताई को नहीं, परिवार को संभाल करेंगे। तो पर्यावरण पे बिल्कुल फोकस रहेगा और लगभग 2000 स्कूल से बच्चे हमारे यहाँ पे प्रतियोगिता करवाई जाती है, अलग अलग तरह की मैथी प्रतियोगिता। सवाल आ गया है, इस प्रकार से ये नेता है डोंडरेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, पेड़ लगाने के हैं। मैंने काफी नेता देखे हैं जो इसमें जेपी दल जी का नाम था, उन्होंने कौन नहीं, आशीर्वाद नया बना है, वहाँ पे पेड़ लगाए सब, डीसीबी, एडीसीबी, एचडीबी, सारा सौदा बड़ा जुम्मा था उसको ऊपर, लेकिन दुर्भाग्य है ना तो पेड़ बचे नहीं वो मंत्री। अभी सवा एकड़ के अंदर स्वदेश जागरण मंच ने 2021 में 1600 पेड़ लगाए थे जी, और मियावाकी टेक्निक के अधीन लगाए थे, जो भी सरकार इसका नियम का पालन कर रही है। उसके अंदर आज भी आप देख लो पीछे घूम करके आपकी नीयत 1800 से प्लस जो पेड़ है जी आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, हरे भरे हैं। और जो मियावाकी टेक्निक है जी, पूरे हरियाणा के अंदर पहला हमने जंगलिया बनाया था जी, जबकि महाराष्ट्र में जल संरक्षण नाम की कंपनी है वो बनाती थी, उसके बाद स्वदेशी ने वहां से फॉलो किया। शुरुआत और आपकी शुरुआत एक सी है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। नेता के ऊपर था, नेता में और संसयोग में इतना ही फर्क होता है जो आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है। तो किस तरह से सुधार होगा? संस्थाएं आगे आते रहेंगे, नेता हो गए, एक कदम आगे होना चाहिए। इसके बाद सुने, अब ये जो यह पार्क है पूरा जंगल था और पूरा आम आदमी अंदर डराया करता, ये रियलिटी थी। लेकिन भवानी युवा चेहरा है, उसके प्रयास अच्छे थे, उसने वादा किया था मेरी वीडियो बनने से पहले कि इस पार्क को इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। कुछ आने भी थी, वो सटेगी भी थी, वो संस्थाओं की भी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज उसके प्रयास से कहूँ या नगर परिषद के प्रयास से कहूँ या विधायक के प्रयास से कहूँ, तो आज इस जगह को एक नया स्वरूप मिलेगा। आज इस जगह नहीं आ रही, जा सकती विकास तो नहीं करी। बिल्कुल, और अब की बार हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ हमें मेला लगाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि मेले का जो गेटअप है ना, अब की बार जो 2024 का मेला रहेगा स्वदेशी जागरण मंच का, इसका गेटअप पिछले मेलों के मुकाबले सबसे बेस्ट रहने वाला है। चलो, नमस्ते। एक नमस्ते सर, विनोद कुमार। तो अब की भूमिका क्या है? सारे बोलने कोई काम करने में ये बिल्कुल ये पश्चिम है, सारे बोलने अब इसके अंदर एक काम और स्वदेश कर आपकी बार, जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो पिछले कई पीढ़ी से काम कर रहे हैं, जो 50 वर्ष से अधिक है, उसको भी स्वदेश जागरण यहाँ पे सम्मानित करेगा। कि जो स्वावलंबन का जो कार्य हम देख रहे हैं भाई, हर युवा स्वावलंबी बने, हर युवा उद्यमी बने, उसको लेकर के प्रेरणा जागृत करनी है समाज के अंदर। तो उन व्यापारियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिनकी व्यापार की जो नींव है जो 50-60 साल से निरंतर चली आ रही है। आपका धन्यवाद। आपने मेरे को एक सम्मान किया था जैसे एक प्रोग्राम में, बस वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो कहते मन भी करेगा सम्मान आपको तो सारा ही शहर सम्मानित कर रहा है। इस पार्क को जो मिलने में भवानी जी प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनसे हमने निवेदन किया था और उन्होंने बड़े सहज भाव से हमें ये हकीकत है, भवानी का कार्य दिख रहा, और भवानी ने जो बातें थी वो अच्छी दिख रही। देखिए, भवानी जी को हमने बताया कि हमारी जो थीम पर्यावरण की है, और जो बच्चे आएंगे और जो व्यक्ति आएंगे उनको पर्यावरण के बारे में बताएंगे ना, तो और ये पार्क दिखाएंगे कि यहाँ पे एक मैदान हुआ करता था और यहाँ पे तो बुरा हाल हुआ करता था। आपने देखा है कि आदमी यहाँ आदमी में डरता था, और भवानी भाई की कार्यों से आज ये बहुत सुंदर, और भिवानी के एक सेंटर में एक ऐसी जगह बन गई जहाँ देखो आप भी देखें, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत सारी कॉलोनी आती है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बहुत अच्छा कार्य है भवानी भाई ने किया। आने वाले आते नहीं, कुछ छोरी हरकत ना करा करो कि डोली कूद के आना या किसी गेट के ऊपर कूद के जाना, ना तो हमारा शक्तिमान बनो ना कि मैं कर सको। तो विनती आप लोगों से, आने वाले वक्त से चीज खाओ तो टोपी टापी खाओ, नहीं तो जब मंगा लिया करो, और जो डस्टबिन वहाँ पे डालने का काम कर दिया करो, क्योंकि ये पार्क आपके लिए तो बड़ा है। अगर ये चीज धरोहर आपके लिए भवानी के प्रयास से बनी हो या स्वदेशी जागरण मंच के इन युवाओं के प्रयास से बनी हो, तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम अगर
सही नहीं कर सकते तो उसे बिगाड़ने का कभी हमें हमारा नहीं होता। कभी देखा मैंने 5-6 डुंगाड़े यहाँ से कूद के डोली कूद के आ रहे थे, 2 डंग पानी केट पास आया को। तो आज 19 तारीख होगी। हाँ जी। और कब से है? 26 से जी, वीरवार से शुरू हो जाएगा। वीरवार सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को रात्रि 9 बजे समापन हो जाएगा। तो अपना कोई थीम के लिए कोई टेंट जो अपने वो लगाना चाहता था वो संपर्क कहाँ पे करें? वो संपर्क हमारे किसी भी कार्यकर्ता से कर सकता है और बाकी हमने सोशल मीडिया पे अपना लेआउट डाल रखा है, फोन नंबर डाल रखे हैं। तो हाँ, आपके डाल दीजिए, हम आपको दे देंगे, आप अपना लेआउट डाल दीजिए। देखिए हमारे पास तकरीबन 90 स्टॉल में से 17-18 स्टॉल्स ही बाकी हैं अभी। बाकी तकरीबन 70-72 स्टॉल्स हमारी बुक हो चुकी हैं। 18-20 स्टॉल के आसपास हमारी बची हुई हैं और जो मैं क्या 2-3 दिन के अंदर फुलफिल हो जाएंगी। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, इस मेले में आइए, सभी उद्यमी जितने भी व्यापारी भाई हैं इस मेले में आइए। आप इस मेले में अपने जो 4 दिन लगा के जाएंगे, मैं विश्वास से कहता हूँ, जब से हम स्वदेशी जागरण से जुड़े हुए हैं और जब से हम मेले लगा रहे हैं, जो भी व्यापारी यहाँ आया है वो अगली बार इस मेले में आया ही है। उसको पता है कि भाई इस मेले में अगर वो 4 दिन लगा के जाएगा तो उसको व्यापार बहुत सुगम और आसान हो जाएगा। और यहाँ जो फुटफॉल आता है वो हर तरह का फुटफॉल आता है, नीचे से तबके से लेकर ऊपर तक के तबके का व्यक्ति इस मेले के अंदर, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब आते हैं। इस मेले में हम हर व्यक्ति के, हर कैटेगरी के व्यक्ति को जोड़ देते हैं। महिलाओं की प्रतियोगिता भी इसके अंदर होती है हमारी, महिलाओं की भी प्रतियोगिता है, बच्चों की प्रतियोगिता है और उद्यमियों की भी प्रतियोगिता हम रखते हैं। तो इस तरह का हर तरीके का व्यक्ति जब आता है तो आपको व्यापार का चलो जी मेले में आके आप भी शहर के लिए जो धरोहर तैयार हो रही उसके अंदर सहयोग करने का काम करें। आए, देखें और सीखें कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। जो आज ये कर रहे अपने व्यापार के अंदर से टीम ने टाइम निकाल के अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो नंदीशाला की उस तरह की बात हो, चाहे आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कौन सा मेला लगा के 14वां मेला स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा। चलो जी, एक बार लेट हो गए थे, आपको परिचय देना प्लीज। मेरा नाम अनिल कुमार पोपली है जी, मैं स्वदेशी जागरण मंच से एडवोकेट उनका छोटा भाई हूं। पूरा बैंकर कपाट है, पूरे समय कितने बुझ रहे हो? आप सबका आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, स्नेह ये सब है जी। तो अब की बार जो जिस प्रकार से प्रतियोगिता करने वाले बच्चे आएंगे, भागीदारी करेंगे वो अलग फंक्शनों के अंदर, तो आपकी संस्था कोई उनको गिफ्ट भी इनाम के तौर पर प्रोत्साहन रूप में कुछ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। हमारी तरफ से एक तो जितने भी पार्टिसिपेंट आएंगे, प्रतियोगी बच्चे आएंगे, हम उनसे केवल शुल्क के रूप में केवल 50 रुपये ले रहे हैं, नाम मात्र के 50 रुपये। उसके बदले हम उनको जो फूड कूपन है, बच्चे आएंगे घर से खाली हाथ, खाली पेट कुछ भी आएंगे, उनको यहाँ फूड कूपन दिया जाएगा ताकि वो हमारे फूड कोर्ट में आके उस 50 रुपये से रिफ्रेशमेंट खाना खा सकें। दूसरा, प्रतियोगिता के अंदर हम सबको एक तो पार्टिसिपेंट प्राइज जिसको बोलते हैं वो देंगे। इसके अलावा जैसे लोक नृत्य प्रतियोगिता है, उसमें प्रथम पुरस्कार नकद 7100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 3100 रुपये का नकद प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट। तो इतना कुछ हम लोग बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पर कि अपनी जेब से लगा के। लेट आए हैं, पहला साल भागे, सारे बातें ये ना बताइए, खुल के तो इनाम देवांगे। जी बिल्कुल। असल में क्या है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, सभी स्वदेशी मेला है, ये सब बच्चों को प्रोत्साहन के लिए भी है ताकि उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो निकल के आए। हमारा मकसद ये है। दूसरा, इसका जो मूल उद्देश्य हमारा छुपा हुआ है वो एक तो स्वरोजगार, उद्यमिता और लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा देना। किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना तो हमारा जागरण करना नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि स्वदेशी जो विचार, हमारी विचारधारा है वो आम लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हो। चलो जी, आए और सीखे और सिखाने का काम करें। चलो जी, मिलते हैं उस दिन दोबारा। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।